चंपा डिस्ट्रिक्ट की डीएसपी तस्लीम आरिफ की बीवी। नीली बत्ती वाली गाड़ी पर बैठकर इन्होंने अपना बर्थडे मनाया। 1 लाख का भी आता है, 1.5 का भी आता है, 2 का भी आता है। अच्छा, जैसा कंपनी वैसा दाम। किससे मांगे थे? मम्मी से। होमिस लोग के साथ, मेरे 2-4 होमिस है, उसके संग गांजा फूकता, उसके बाद मैं काम में निकल जाता। आज हम उस बीमारी की बात करेंगे जिसने आज के युवाओं और समाज दोनों को कर्ज, टेंशन और नकली दिखावे में जकड़ लिया है, शो ऑफ का बुखार। इस वीडियो में आप देखेंगे सोशल मीडिया की फर्जी लाइफस्टाइल का असली चेहरा। लोग अपनी पूरी जिंदगी उधार लेकर, किश्तों में डूबकर सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स और व्हाट्सएप स्टेटस के लिए जी रहे हैं। आईफोन किश्तों पर खरीदा जा रहा है, मालदीव और दुबई की छुट्टियां उधार लेकर की जा रही हैं, शादियों में लाखों खर्च हो रहे हैं ताकि रिश्तेदार 2 दिन ताली बजा सके। असली जिंदगी में बस बैंक वालों के कॉल, लोन का बोझ और मानसिक अशांति बची है। ये सोशल मीडिया का दिखावे वाला खेल है, जहां 10 सेकंड की रील के पीछे लोग अपने सालों की शांति बेच रहे हैं। इस दिखावे की बीमारी ने रिश्ते, करियर और दिमागी सुकून तक निगल लिया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे लोग अंदर से पूरी तरह खोखले हो चुके हैं, बस इस फर्जी और नकली सोशल मीडिया लाइफ को जीने के चक्कर में। बाहर से लग्जरी और हंसी है, लेकिन अंदर से असली खुशी, सुकून और शांति सब खत्म हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजे एम्पायर पर। पहले लोग अपनी मेहनत और कैरेक्टर से अपनी पहचान बनाते थे। आज लोग कपड़ों के ब्रांड, गाड़ियों के मॉडल और सोशल मीडिया के फॉलोअर्स से अपनी वैल्यू तय करते हैं। इस दिखावे ने लोगों को इस हद तक पागल कर दिया है कि वो अपनी असली ज़रूरतों को भूलकर दूसरों को इम्प्रेस करने में अपनी सारी सेविंग्स और मेंटल पीस बर्बाद कर रहे हैं। आज के ज़माने में यार, युवाओं के लिए सक्सेस का पहला सिंबल बन चुका है आईफोन। चाहे ईएमआई पे लेना पड़े, चाहे क्रेडिट कार्ड का पूरा लिमिट उड़ा देना पड़े, बस जेब में एप्पल का लोगो होना चाहिए। अरे पैसे लेकर आए हो तो किसने लेकर आया फोन? आईफोन खरीदने के लिए। आईफोन खरीदने के लिए क्या हो? अच्छा, ये पैसा मम्मी दी है या आप सच बता रहे हो? मंदिर से बेच के खरीदे हो? सच बात है। फूलपत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। कुछ ऐसे भी लाइफस्टाइल किंग हैं जिनकी खुद की कमाई जीरो है, लेकिन आईफोन चाहिए, स्टेटस मेंटेन करना है। इसके लिए माँ बाप का खून भी बेच दें तो भी चलेगा, बस इंस्टाग्राम पर फोटो सही आनी चाहिए। लेकिन जब नॉलेज और स्किल्स की बात आती है तो फोन की मेमोरी से ज्यादा खाली दिमाग मिलते हैं। ये लोग महंगे फोन पर मोटिवेशनल रील्स तो खूब देखते हैं, लेकिन खुद की मोटिवेशन पर काम करना ही भूल जाते हैं। ब्रांडेड कपड़े पहनना, महंगे जूते लेना, आजकल यही इनकी आइडेंटिटी बन गई है। खुद की वैल्यू इनर कॉन्फिडेंस से नहीं, बल्कि लग्जरी के लोगों से नापी जाती है। मैं कोई थ्योरी नहीं सुना रहा है, ज़मीन की सच्चाई बता रहा हूँ। ऐसे लोग तो आपने भी अपनी आंखों से देखे होंगे। हर गली, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भरे पड़े हैं। घर में राशन के लाले पड़े हैं, माँ बाप उधार लेकर घर चला रहे हैं, लेकिन इनके ठाठ कम नहीं होने चाहिए। हालत चाहे कितनी भी खराब हो, लेकिन बाल सेट होने चाहिए, इंस्टा पर स्टोरी आनी चाहिए और ब्रांडेड शर्ट का लोगो दिखना चाहिए। घर वाले टेंशन में मरे, इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके लिए असली सक्सेस है दिखावा, लाइफस्टाइल और बाहरी शान। 200 रुपए का बैंक बैलेंस होगा, लेकिन 2 लाख रुपए की लाइफ जीनी है, चाहे माँ बाप का खून बेचकर ही क्यों ना हो। जब जवानी सिर्फ फैशन, ब्रांडेड कपड़े और सोशल मीडिया के दिखावे में बर्बाद कर दी जाती है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? वही जो रोज लेबर चौक पर या किसी दुकान के बाहर ठेला लगाते हुए दिखता है। जब वक्त था कुछ सीखने का, पढ़ाई करने का, स्किल्स बनाने का, तब ये लोग आईफोन के नए मॉडल के लिए माँ बाप से लड़ रहे थे। तब लाइफ का मिशन था, इंस्टा पर फोटो आ जाए, दोस्तों के सामने स्वैग बना रहे। भविष्य भाई वो तो पैदा होते ही छोड़ दिया था। अब जब जिंदगी ने असली ठोकर मार दी, तो वही लोग गली नुक्कड़ पर खड़े होकर प्रवचन दे रहे हैं, भाई हमने जवानी में बहुत कांड किए हैं। हाँ भाई, उन्हीं कांडों का नतीजा है कि अब पेट पालने के लिए दिहाड़ी करनी पड़ रही है। हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है कि जो लोग बार बार अपने लाइफस्टाइल का दिखावा करते हैं, जैसे महंगे फोन, गाड़ी, घड़ी दिखाना, असल में उनके अंदर सबसे ज्यादा डर और कमजोरी होती है। ये लोग अंदर से इतने असुरक्षित होते हैं कि बार बार दूसरों को दिखाना पड़ता है कि देखो मैं कितना अमीर हूँ, ताकि लोग इज्जत दें। लेकिन असली इज्जत तो मेहनत से बनती है, दिखावे से नहीं। सीधी बात यह है भाई, जितना ज्यादा दिखावा करोगे उतनी ही अंदर की कमजोरी बढ़ती जाएगी। बाहर से रोलेक्स चमकती है, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस की बैंड बच चुकी होती है। फिर आता है सोशल मीडिया शो ऑफ का नशा। आजकल लोग जिंदगी जी नहीं रहे, बस रील्स बना रहे हैं। हाँ किया है, अकाउंट दिखा देंगे। इसी दिखावे की भूख ने अनवी कामदार जैसी सी ये लड़की को 300 फीट गहरी खाई में भेज दिया, जब वह इंस्टाग्राम रील शूट कर रही थी और गिरकर उसकी मौत हो गई। फिर छत्तीसगढ़ की एक 19 साल की लड़की ने इंस्टाग्राम लाइव पर सुसाइड कर लिया। और सबसे ज्यादा झटका देने वाला मामला था मीशा अग्रवाल का, एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की। लेकिन जब उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स घटने लगे तो वो अंदर से पूरी तरह टूट गई। इकोनॉमिक टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स जैसी बड़ी न्यूज वेबसाइट्स ने रिपोर्ट किया कि मीशा अपने 1 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने को लेकर इतनी ज्यादा प्रेशर में थी कि जब फॉलोअर्स घटने लगे तो उसे लगा कि उसकी पूरी पहचान ही खत्म हो गई है। वो अपने आप को वर्थलेस, बेकार समझने लगी और इसी सोच ने उसकी जान ले ली। इस घटना ने साफ कर दिया कि आज की सोशल मीडिया वाली लाइफस्टाइल में इंसान की पहचान, आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य सब कुछ बस फॉलोअर्स, लाइक्स
और व्यूज पर टिका होता जा रहा है। और जब ये डिजिटल नंबर गिरते हैं तो जमीन पर गिरती है एक जिंदगी। ये सब शो ऑफ धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर रहा है। कुछ वाकई खो चुके हैं, कुछ दिन में खो देंगे, क्योंकि असली जिंदगी की पहचान तो छोड़ दी, पूरा वजूद बस लाइक्स और कमेंट्स पर टिका है। आज के माँ बाप अपने बच्चों को इंसान नहीं, वॉकिंग कंटेंट बना चुके हैं। पढ़ाई लिखाई संस्कार स्किल सीखने का समय है, लेकिन नहीं, इन्हें चाहिए वायरल रील्स और लाइक्स। छोटे छोटे बच्चे आज की रात जैसे एडल्ट गानों पर डांस करवा रहे हैं ताकि सोशल मीडिया पर कमेंट आए, सो क्यूट बेबी। असल में मासूमियत को बचपन से सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट में धकेल दिया जाता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट 2021 के अनुसार ऐसे पब्लिक पोस्ट बच्चों को साइबर एक्सप्लॉयटेशन और डिजिटल किडनैपिंग के रिस्क में डालते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे नकली इन्फ्लुएंसर भी हैं जो किराए की गाड़ियों और फ्लैट्स को अपना बताकर बच्चों के दिमाग में दिखावे की झूठी दुनिया बिठा रहे हैं। इससे बच्चे शुरू से ही चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं, असली मेहनत और संघर्ष की अहमियत भूल जाते हैं। ब्रूमेलमन एट आल 2015 की रिसर्च भी यही बताती है कि जब माता पिता बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा स्पेशल बनाकर पेश करते हैं तो आगे चलकर वो पहचान के संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस में फंस जाते हैं। जब ये बच्चे बड़े होते हैं और असली जीवन में मुश्किलें आती हैं तो उन्हें तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। स्कूलों में उनकी पुरानी वायरल वीडियो को लेकर उनका मजाक भी उड़ाया जाता है, जिससे मानसिक दबाव और बढ़ जाता है। अब सोचिए, जब बच्चा 8 से 10 साल की उम्र में कैमरे के सामने बार बार हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बोल रहा है, तो वो असल में अपने बचपन को नहीं, एक स्क्रिप्टेड लाइफ को जी रहा है। ना खेल, ना मिट्टी, ना दोस्त, बस कैमरा, रील्स और लाइक्स। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ बाप और सोशल मीडिया के नकली स्टार्स ने उसे यही सिखाया है कि तू तभी खास है जब तेरा वीडियो वायरल हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? चलो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये मेरा एक लिंक और दे रखा है, ये ऊपर वाला। तो ऊपर वाले लिंक पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो ये आ गया। अब यहाँ पर आप लोग को गोविंद में जाना है। जैसे आप लोग गोविंद, अरे कहना क्या चाहते? अब तो रिश्ते भी प्यार नहीं, बस कंटेंट बनाने का धंधा बन गए। पहले दिल से इश्क होता था, अब कैमरे के लिए पोज और रील्स बनती हैं। शादी अब 7 फेरे नहीं होते, बल्कि 7 शूटिंग के प्रोग्राम होते हैं। प्री वेडिंग शूट, हल्दी शूट, मेहंदी शूट, कॉकटेल पार्टी, संगीत, शादी का दिन, रिसेप्शन, हर जगह इतने कैमरे और ड्रोन उड़ रहे होते हैं जैसे कोई बड़ा फिल्मी शो चल रहा हो। दूल्हा दुल्हन कम, इंस्टाग्राम वाले इन्फ्लुएंसर ज्यादा लगते हैं। असली इमोशन की तो अब कब्र बन गई है। लोगों को अब बस अच्छा एंगल चाहिए, लाइटिंग चाहिए और कैप्शन में कोई लिख दे मेड फॉर ईच अदर, बस वही चाहिए। रिश्ता निभाना किसी को नहीं आता, बस पिकआउट कपल गोल्स की रील बनानी है। 2024 की रिसर्च भी यही कहती है कि सोशल मीडिया के दिखावे ने असली रिश्तों का कचूमर निकाल दिया है। पर सिर्फ सोशल मीडिया और यूथ नहीं, पूरी सोसाइटी भी इस दिखावे की लत में फंसी है। खासकर शादी ब्याह को देख लो, पहले शादी संस्कार हुआ करती थी, अब शादी एक पैसा उड़ाने का प्रोजेक्ट बन चुकी है। 1 लाख रुपए का लहंगा, 10 लाख रुपए का डेकोरेशन, 20 लाख रुपए की डेस्टिनेशन वेडिंग और बॉलीवुड स्टाइल एंट्री, जैसे नेटफ्लिक्स का कोई नया सीजन लॉन्च हो रहा हो। बैंक अकाउंट भले खाली हो, पर रिलेटिव्स और नेबर्स के सामने यही इज्जत दिखानी है। इंडिया में एवरेज शादी का खर्च 20 से 50 लाख तक पहुंच चुका है और मध्यम वर्ग EMI में डूबा बैठा है। कई तो शादी के बाद सालों तक लोन चुकाते रहते हैं, और ये सब इसीलिए क्योंकि हर किसी को ये डर है लोग क्या कहेंगे। इस सेंटेंस ने ही सोसाइटी को स्लेवरी में डाल दिया है। खुद की कैपेसिटी से ज्यादा खर्च कर रहे हैं ताकि दूसरों की नजरों में अपना स्टैंडर्ड ऊंचा दिखा सकें। चाहे बेटा हो या बेटी, हर इंसान अपने बच्चों की शादी में दूसरों को जलाने का प्रोजेक्ट बना लेता है। अब सवाल उठता है, लोग इतना दिखावा क्यों कर रहे हैं? साइकोलॉजी कहती है कि इनसिक्योरिटी ही दिखावे की सबसे बड़ी जड़ है। लोग वैलिडेशन चाहते हैं, दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरते हैं और अंदर की कमजोरी को बाहर के लग्जरी और ब्रांडेड चीजों से छुपाते हैं। पर इस दिखावे का नुकसान क्या है? सिंपल, फाइनेंशियल बर्डन, मेंटल स्ट्रेस, रिलेशनशिप्स में स्ट्रेन, कांस्टेंट कंपटीशन और असली ग्रोथ का जीरो फोकस। लोग स्ट्रगल करने से डरते हैं, लेकिन स्टेटस दिखाने में लाइफ फंसा देते हैं। दिखावे की जिंदगी शॉर्ट टर्म डोपामिन देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पीस छीन लेती है। सच्चाई ये है कि सक्सेस दिखाने से नहीं, बनाने से आती है। लग्जरी का असली मतलब है स्ट्रेस फ्री लाइफ। आज लोग रील में वायरल होना सक्सेस समझते हैं, लेकिन असली काम डिसिप्लिन और हार्डवर्क में है। जो लोग आज दिखावे में फंसे हैं वही लोग कल रिग्रेट करेंगे जब बैंक बैलेंस खाली और मेंटल पीस गायब हो जाएगा। शो ऑफ एक ऐसी आग है जो शुरू में दूसरों को जलाती है, लेकिन आखिर में खुद को ही राख कर देती है। तो अगर आप इस दिखावे की दुनिया से बाहर आना चाहते हो तो खुद को कंपेयर करना बंद करो, मेहनत करो, सेल्फ कंट्रोल सीखो और डिसिप्लिन को अपना लाइफस्टाइल बनाओ। शो ऑफ से ना इज्जत मिलती है ना खुशी, बस शॉर्ट टर्म अटेंशन मिलता है जो कभी परमानेंट नहीं होता। अगर आप इस सच्चाई को समझ चुके हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और उन लोगों तक भेजो जो अभी भी दिखावे के इस जहरीले जाल में फंसे हुए हैं। मिलते हैं अगले रियलिटी चेक में, तब तक स्टे रियल नॉट फेक वायरल।